पूरा उत्तर प्रदेश ये बात जान चुका है कि भगवान और प्रभु राम श्री जी का मंदिर है उसमें 2 साल या 3 साल लगभग से चोरी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को छिपाने की कोशिश करी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के ये मुद्दा सामने लेकर आए, नहीं तो ये बात तो निकलती ही नहीं, क्योंकि हमारी ही समाजवादी पार्टी ने 2 साल पहले ये बात कही थी कि जमीनों में धांधली हुई है। जो 2 करोड़ की जमीन है वो ट्रस्ट ने लगभग उसी दिन 2 करोड़ की जो जमीन खरीदी गई है उसी दिन वो 16-17 करोड़ रुपए की खरीदी गई है और भी जमीनों के घोटाले हुए हैं ट्रस्ट के नाम पे। तो लगातार समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ, उनकी श्रद्धा और विश्वास के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन आप चूंकि प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रही हैं, पूरी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। आपने कहा कि महिलाओं से जुड़ा, क्यों नहीं, महिलाओं हो पुरुष हो सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आस्था और तो सभी के अंदर होती है ना। पर मैम, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या विधानसभा वो जाएंगे और जनता को बताएंगे किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी, ये इलेक्शन इशू बनेगा? सभी उत्तर प्रदेश की महिलाएं, क्योंकि अब महिलाओं का ज्यादा नाम है, ये इस बात को जानती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के विश्वास की राम मंदिर में दान पात्र से चोरी करी है, दान में चोरी करी है, उन धातुओं में चोरी करी है, जमीनों के इतने बड़े घोटाले हुए हैं प्रभु राम जी के मंदिर के नाम पे। तो मैं समझती हूँ ये जन जन तक मुद्दा ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो बजरंगबली क्यों चुना आप लोगों ने आज जितना चंदा? आज अभी हमें पूरा ट्रस्ट नहीं है राम मंदिर के ट्रस्ट पे, क्योंकि अभी तक उनकी कोई भी जो कार्रवाई कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सेफ हो, जो चंदा इकट्ठा हुआ है सही ढंग से इस्तेमाल हो जाए। एक आखिरी सवाल है मैम कि शिवपाल यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो कोई भी जिस पे भी अन्याय हो रहा है हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी पे अन्याय ना हो, क्योंकि आजम खान जी पे गलत मुकदमों के तहत आज भी अन्याय हो रहा है। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किस तरह मीडिया में जो बेटियों को थ्रेट करते हैं लोग, जो रेप की धमकियां देते हैं, उन पे भी कार्रवाई हो। पूरा उत्तर प्रदेश ये बात जान चुका है कि भगवान और प्रभु राम श्री जी का मंदिर है उसमें 2 साल या 3 साल लगभग से चोरी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को छिपाने की कोशिश करी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के ये मुद्दा सामने लेकर आए, नहीं तो ये बात तो निकलती ही नहीं, क्योंकि हमारी ही समाजवादी पार्टी ने 2 साल पहले ये बात कही थी कि जमीनों में धांधली हुई है। जो 2 करोड़ की जमीन है वो ट्रस्ट ने लगभग उसी दिन 2 करोड़ की जो जमीन खरीदी गई है उसी दिन वो 16-17 करोड़ रुपए की खरीदी गई है और भी जमीनों के घोटाले हुए हैं ट्रस्ट के नाम पे। तो लगातार समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ, उनकी श्रद्धा और विश्वास के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन आप चूंकि प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रही हैं, पूरी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। आपने कहा कि महिलाओं से जुड़ा, क्यों नहीं, महिलाओं हो पुरुष हो सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आस्था और तो सभी के अंदर होती है ना। पर मैम, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या विधानसभा वो जाएंगे और जनता को बताएंगे किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी, ये इलेक्शन इशू बनेगा? सभी उत्तर प्रदेश की महिलाएं, क्योंकि अब महिलाओं का ज्यादा नाम है, ये इस बात को जानती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के विश्वास की राम मंदिर में दान पात्र से चोरी करी है, दान में चोरी करी है, उन धातुओं में चोरी करी है, जमीनों के इतने बड़े घोटाले हुए हैं प्रभु राम जी के मंदिर के नाम पे। तो मैं समझती हूँ ये जन जन तक मुद्दा ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो बजरंगबली क्यों चुना आप लोगों ने आज जितना चंदा? आज अभी हमें पूरा ट्रस्ट नहीं है राम मंदिर के ट्रस्ट पे, क्योंकि अभी तक उनकी कोई भी जो कार्रवाई कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सेफ हो, जो चंदा इकट्ठा हुआ है सही ढंग से इस्तेमाल हो जाए। एक आखिरी सवाल है मैम कि शिवपाल यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो कोई भी जिस पे भी अन्याय हो रहा है हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी पे अन्याय ना हो, क्योंकि आजम खान जी पे गलत मुकदमों के तहत आज भी अन्याय हो रहा है। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किस तरह मीडिया में जो बेटियों को थ्रेट करते हैं लोग, जो रेप की धमकियां देते हैं, उन पे भी कार्रवाई हो।